अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपनी इस लेंटर स्लैब के ऊपर थर्माकोल लगा रहे हैं। थर्माकोल लगाने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं वो आज हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हमने थर्माकोल क्यों लगाया। वैसे आम रूटीन में हम जो यूज़ करते हैं इसके साइज़ तो मुख्तलिफ होते हैं, 3-4 साइज़ का तो मुझे पता है जो ऑलरेडी हमारी सिटी में लगते हैं। सबसे जो इसका नॉर्मल साइज़ होता है वो होता है 1 इंच का, उसके बाद 1.5 इंच, 2 इंच और 3 इंच। हम सबसे ज़्यादा यूज़ जो करते हैं 1.5 इंच और 2 इंच यूज़ करते हैं वाटर टैंक में भी और लेंटर स्लैब के अंदर भी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ दोस्त लेंटर स्लैब के ऊपर लगवाते हैं और कुछ दोस्त नहीं लगवाते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ख़र्चे की बात होती है। कुछ को पता होता है कि ये ज़रूर लगानी चाहिए, वो ज़रूर लगाते हैं। कुछ को पता होता है कि नहीं लगानी, वो नहीं लगाते। वो लोग भी नहीं लगाते, सिर्फ पॉलीथीन डालते हैं, सफाई करवाते हैं छत की, उसके ऊपर पॉलीथीन डाला और उसके ऊपर गसू मिट्टी डाला और उसकी छत जो है डबल कर दी, वाटर प्रूफिंग कर दी। जिन दोस्तों को पता होता है वो क्या करते हैं, पहले लोग लगवाते हैं, लोग के ऊपर पॉलीथीन लगवाते हैं, पॉलीथीन के ऊपर थर्माकोल, थर्माकोल के ऊपर फिर पॉलीथीन, पॉलीथीन के ऊपर गसू मिट्टी, उसके ऊपर डबल टायर हो जाती है। अब एक तो वाटर प्रूफिंग में ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि पहले जो लोक लग गई, अगर उसके ऊपर पानी मिसाल के तौर पे चला भी जाता है तो वो लेंटर स्लैब के अंदर नहीं जाएगा। लोक के ऊपर पॉलीथीन आ गया, वो पानी को रोकेगा। उसके बाद थर्माकोल आ गया, थर्माकोल के ऊपर भी अगर थर्माकोल के ऊपर कहीं से पानी पड़ता है तो इंशाल्लाह नीचे नहीं जाएगा। अगर इसकी दराजों में जाता है तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ से चला जाएगा, पर इसके ऊपर फिर पॉलीथीन आ जाएगा, वो पानी इसमें नहीं जाने देगा। वाटर प्रूफिंग की तो बात यहाँ तक ज़बरदस्त होगी। उसके बाद बात ये करते हैं कि थर्माकोल लगाने के फ़ायदे कौन कौन से हैं और ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। भाई मैं तो आपको कहूँगा कि 100% इसे लगाना चाहिए, 100 का 100% लगाना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम वाटर टैंक बनाते हैं या हम दूसरी जो प्लास्टिक की टैंकी होती है वो रखवाते हैं, तो उसमें ऑलरेडी पानी सर्दी में इतना ठंडा हो जाता है कि इस्तेमाल नहीं बंदा कर सकता, और गर्मी में इतना गर्म हो जाता है कि फिर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वाटर टैंक हम डबल बनाते हैं और उसके अंदर 4 इंची की दीवार बनाते हैं, उसके बाद उसके साथ थर्माकोल लगाते हैं, उसके बाद फिर एक दीवार बनाते हैं, कुछ दोस्त 4 इंच बना देते हैं और कुछ दोस्त जो है वो तेगा लगा देते हैं, यानी खड़ी ईंट लगा देते हैं, 3 इंच की जो होती है उस तरह से लगा देते हैं और उसे कवर कर देते हैं। उसके बाद प्लास्टर वगैरह हो जाता है तो छत के ऊपर भी लग जाता है थर्माकोल। उसके जो दोनों दीवारें होती हैं उनके सेंटर में आ जाता है और छत के ऊपर लग जाता है, तो इंशाल्लाह पानी जो आपका है वो गर्मी को गर्म नहीं होगा और सर्दी को ठंडा नहीं होगा। इसी तरह अगर आप थर्माकोल छत के ऊपर लगा देते हैं, उसके ऊपर पॉलीथीन डाल देते हैं, वाटर प्रूफिंग तो ऑलरेडी अच्छी होगी आपकी। उसके बाद अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो आपकी छत कभी भी गर्म नहीं होगी, आपको कमरे के अंदर हीट महसूस नहीं होगी। इसी तरह अगर सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो आपको सर्दी भी उतनी महसूस नहीं होगी, क्योंकि अगर इसके ऊपर आप बर्फ़ का ब्लॉक भी रख दें तो नीचे वाली साइड से अगर हम हाथ लगाते हैं इसको, तो कभी भी इसकी नीचे वाली जो साइड है वो ठंडी नहीं होगी, क्योंकि थर्माकोल का मकसद ही ये होता है। और उसके बाद अगर कोई हीट वाली चीज़, ऐसा तो नहीं कि हम इसके ऊपर आग रख दें, जाहिर सी बात है आग जब हम रखेंगे तो ये पिघल जाएगी, ये जल जाएगी। अगर इसे हीट हम बहुत ज़्यादा दे लें, जितनी मर्ज़ी हीट दे लें, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, इससे गर्मी जो है वो भी नीचे नहीं जाएगी, ना हीट नीचे जाएगी और ना ही सर्दी नीचे जाएगी। इससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो जाहिर सी बात है कि गर्मी में हमारे जो बेडरूम है वो गर्म नहीं होंगे और सर्दी में ठंडे नहीं होंगे। दूसरा, जो फॉल सीलिंग होती है वो भी हीट की वजह से ख़राब हो जाती है। अगर हमारे बेडरूम के अंदर, हमारे घर के अंदर हीट कम जाएगी तो हमारी फॉल सीलिंग की भी ख़राब कम होगी। इसी तरह अगर सर्दी कम जाएगी तो भी हमारे जो पेंट वगैरह होते हैं कहीं पे आप देखते हैं तो पेंट ख़राब हो जाता है, वो भी इंशाल्लाह नहीं होगा। तो इसके साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।